हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम 17 दिसंबर का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं और जो फर्स्ट स्लाइड है हमारा वो है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.908 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। तो ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है इसमें 2.908 अरब, ये फिगर आप याद रखेंगे। इतने से बढ़कर ये क्या हो गया है, 564.06 अरब डॉलर पर पहुंच गया है और लगातार ये 5वां सप्ताह है जिसमें ये बढ़त देखी गई है। अक्टूबर 2021 में देश के विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे उच्चतम स्तर पर 654 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछ ले। नेक्स्ट है भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो राइट आंसर इज मेघालय। गाइज ये जो वीडियो है हम डेली का करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आते हैं जिसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपका 1 वीक पहले का रिवीजन भी करवाता है और साथ ही साथ जो करंट डेट का करंट अफेयर्स होता है वो होता है जिसमें हम 10 क्वेश्चंस जो है वो जी न्यूज से कवर करते हैं और साथ ही साथ जो ट्रेंडी न्यूज है वो हम कंप्लीट करते हैं। तो ये जो वीडियोस है ना वो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और रोज का रोज अगर आप करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपका रोज का करंट अफेयर्स जब कंप्लीट रहे तो मंथली करंट अफेयर्स जब आप रिवाइज करते हैं तो वो चीजें आपके लिए टफ नहीं रह जाती है। सो आई होप मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। अगर मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ वो ये कंट्रीब्यूशन जो है ये आपके लिए सही है और आपको लगता है कि वैल्यूएबल है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर दें सो दैट कि हमें पता चले कि हमारी वीडियोस अच्छी है और नहीं अच्छी है तो क्या कमी रह जा रही है। सो ये मेघालय में स्टार्ट होने वाला है। काजिंद 2022 जो है काजिंद 22 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा। तो मे बी ऑप्शन में मेघालय भी हो सकता है और उमरोई भी हो सकता है। तो मेघालय के उमरोई में 22वां जो काजिंद 22वां है, छठा संस्करण है इसका, राइट। यह संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए संभावित खतरों को बेअसर करने के लिए संयुक्त सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला के तहत प्रशिक्षित करने, योजना बनाने और निष्पादित करने में सक्षम बनाएगा। तो इतना जरूरी है। फिर आपके लिए जानना जरूरी है कि अभ्यास काजिंद जो है ये भारतीय सेना और कजाकिस्तान सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देगा। जिसमें इस प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान होना क्या क्या है, दोनों सेनाओं के सैनिक संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास, विशेष हथियार कौशल, SDR और शत्रुतापूर्ण लक्ष्य पर हमला करने के लिए विभिन्न मिशनों में शामिल होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये होनी है काजिंद 2022 जिसका छठा संस्करण जो है 15 से लेके 28 दिसंबर 2022 में होना, ये स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद है हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना नया मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया है? तो ये डॉक्टर जेरेमी फरार को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नया वैज्ञानिक जो है ये घोषित किया है। ये जो है एक चिकित्सक वैज्ञानिक जिन्होंने 2013 में वेलकम ट्रस्ट में शामिल होने से पहले वियतनाम में उष्णकटिबंधीय रोगों के अस्पताल में क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के निदेशक के रूप में 17 साल काम किए हैं और विज्ञान प्रभाग की देखरेख करेंगे। ये मेनली दुनिया भर से विज्ञान और नवाचार में सर्वश्रेष्ठ दिमाग को एक साथ लाएंगे। तो ये कार्य इनको सौंपा गया है। हाल ही में भारत में 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्ववैक नामक अपना क्वाड्रीवेलेंट टीका जो है लॉन्च किया है। भारत ने सर्ववैक नामक क्वाड्रीवेलेंट टीका लॉन्च किया है। यह टीका किसके द्वारा टीका विकसित किया गया है? यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा
विकसित किया गया है। 9 से 12 वर्ष की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्ववैक नामक क्वाड्रीवैलेंट टीका लॉन्च करेगा कौन? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैट इज SII द्वारा विकसित सर्ववैक HPV के 4 प्रकार जो है वो 16, 18, 6 और 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। HPV क्या है? आप रिसेंटली काफी सारे न्यूज में देख रहे होंगे। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, एक पेपिलोमा वायरस है। ये एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क में के माध्यम से फैलता है। तो ये आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके 4 जो प्रकार हैं वो, और HPV का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर ये जो सर्ववैक टीका है और ये किसने लॉन्च किया है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है डॉक्टर PC रथ। इनको कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हैदराबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PC रथ को वर्ष 2023-24 के लिए CSI का अध्यक्ष चुना गया है, दैट इज कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। CSI जो है ये दिसंबर 2023 में कोलकाता में अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाएगा। और कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया CSI भारत के हृदय रोग विशेषज्ञों और विदेशों में बसे भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय निकाय है। इतना आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए। और डॉक्टर BC राय CSI के संस्थापक अध्यक्ष थे पहले। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ से हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद कुछ 1-2 न्यूज है। सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ कि ये न्यूज कंप्लीट कर लूँ, और कुछ पॉइंट्स जो आजकल न्यूज में चल रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। फिर उसके बाद बात आएगी ये 10 क्वेश्चंस जो मैं जो आपका सोर्स है ये जी न्यूज से मैं लेती हूँ, तो ये आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहले तो 2 न्यूज जो हमारा है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। दैट इज, हाल ही में किस देश ने टेथर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति दी है? तो ये टेथर जो है ये म्यांमार ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, इसलिए आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसे म्यांमार द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमति दी गई है। और थेटर जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, ये है थेटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरुआत की गई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना है, दुनिया की सबसे बड़ी है और भारत की पहली है। इसे सरकारी कंपनी NTPC द्वारा शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो NTPC के द्वारा शुरू किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से सौर ऊर्जा से हाइड्रोजन को ठोस अवस्था में संग्रहित किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो ये नमामि गंगे को शामिल किया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में की गई है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंड 2022 किया जाएगा? तो ये हम सबने देखा है, ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये कजाकिस्तान के बीच में किया जाएगा। इसरो व भारत के किस मंत्रालय द्वारा अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया गया है? तो ये कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के बीच में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है?
तो ये एक्सिस बैंक और फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए समझौता किया है। ओके, भारत द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस किस देश को स्वतंत्र कराने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जैसा कि हम सबको पता है, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 16 दिसंबर, और उन लोगों के याद में मनाया जाता है जिन लोगों ने इस युद्ध में अपने प्राण गंवाए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा वर्गीकरण योजना प्रारंभ की गई है? तो ये केरल के द्वारा की गई है। और विश्व संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया गया है? तो ये सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया है। सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण का जो ये 16th संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कब प्रारंभ होगा? तो ये 16 दिसंबर से प्रारंभ होगा। और हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतन प्रदान किया जाएगा? तो ये गमोचा, तंदूर, रेड ग्राम और रक्त से खुबानी, इन तीनों को ही प्रदान किया जाएगा। अब मैं जीआई टैग से रिलेटेड एक वीडियो ही लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हम लोग जिस स्टेट के जो भी नाम दर्ज किया गया है या जिनको दे दिया गया है, वो सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने कंप्लीट ऑलरेडी कर रखा है। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो न्यूज में चल रहा है किसी न किसी रीजन से, और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो आंध्र प्रदेश हमेशा न्यूज में चल रहा है, तो यहाँ के राज्यपाल जानना जरूरी है। ये है विश्वभूषण हरिचंदन। और स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स में पहले स्थान पे है आंध्र प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी जो है ये अमरावती है। और भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये भी आंध्र प्रदेश ही था। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, म्यांमार की मुद्रा जो है ये कियात है। और भारत और म्यांमार के बीच सीमावर्ती राज्य जो है ये कौन कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। क्रिप्टो करेंसी को किस देश ने लीगल करेंसी घोषित किया है? तो ये अल सल्वाडोर ने किया है। और अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? तो ये नाइक बरकेल है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ 2022 खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये बर्मिंघम में। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये कतर में से। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन तो ये बीजिंग चीन में। और लवलीना बोरगोहन किस राज्य से है? तो ये असम की बॉक्सर है। हाल ही में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, इसलिए ये न्यूज में है। नीरज चोपड़ा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये डिज्नी बाइजूस ने बनाया है। और 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये पेरिस, फ्रांस में होगा। टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक जो थी वो कौन थी? वो अवनी लेखरा शूटर। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नौसेना दिवस, जो पूरा का पूरा दिसंबर में इम्पोर्टेंट डेज है वो हमने यहाँ पे देखा है, कवर किया है। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस, जिससे रिलेटेड हमने करंट अफेयर्स भी कंप्लीट किया है, ये 5 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। अन्नदाता दिवस 23 दिसंबर को। और अन्नदाता आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, 2 + 3 = 5। ओके, 5 हमारे हाथों में जान, हाथ मतलब मुट्ठी 5 उंगली से बनती है। हाथों में जान कब मिलता है? जब हम अन्न खाते हैं, या इन्हीं हाथों से अन्नदाता हमें अन्न देते हैं, आई मीन किसान हमें अन्न देते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। मानवाधिकार मतलब अगर आप इस 0 को हटा देते हैं तो ये एक के आगे जितना ही खड़ा होता चला जाएगा उतना ही जो है ये आपका शक्ति बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप एक अकेला मानव और उसके आगे जितने खड़े हो जाएंगे, तो इस तरीके से आप रिलेट करके आप याद कर सकते हैं चीजों को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और सुशासन दिवस जो है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। मतलब हमें हफ्ता के 7 दिन जो है ये सुशासित
वे में रहना है तो 5 और 2 7 सुशासन दिवस जो है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 28 अगस्त 2014 को हुई थी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जो है ये 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? आयुष्मान भारत योजना की। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये किसने स्टार्ट किया था, पीएम ने या यहाँ के सीएम ने। पीएम किसान योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये गोरखपुर यूपी से हुई थी। और जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? तो ये 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद रिलेटेड है 338। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र है और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां संविधान संशोधन था और अनुच्छेद जो है ये 338B है। ओके। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89 संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके थ्रू अनुच्छेद 338A है। तो 338A है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि 338A है। और 338B में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102nd संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो था। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं ये गाइस मैं जी न्यूज से लेती हूँ। ये क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 6 जीता है। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या टीएस ने कौन सा पदक जीता है? तो ये भी स्वर्ण पदक जीता है। और कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये पीसी रथ, आज ही हमने क्वेश्चन में देखा है। हाल ही में WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो सर जेरेमी फराड को, ये भी हमने आज देखा है। शंकर चौधरी किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो ये गुजरात के बने हैं। गुजरात के सीएम कौन है? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। किस बैंक ने पिछले 4 सालों में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किस राज्य के 10 जिलों में डिजिटलीकरण का उद्घाटन किया है? तो ये ओडिशा ने किया है। कौन है? हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी जो है ये कौन बने हैं? ये जो रूट बने हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू किया गया है, शुरू हुआ है? तो ये 15 से कब तक हुआ है आपने देखा है। और ये किसके किसके बीच में हुआ है तो आपको पता ही है। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किया है? तो RRR ने ये जो है 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है ये प्राप्त किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमने डेली का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है। वो सारे के सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। वो सारे के सारे वीडियोस काफी अच्छे हैं। और कोई भी कमी नजर आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, सो दैट कि हम ये सारे के सारे जो कमी रह जाती है वो नेक्स्ट वीडियो में ना रहे, इसका प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।